नमस्कार दोस्तों। राजस्थान चतुश्रेणी भर्ती के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे आपके डाउट्स हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर और ख़ासकर जो पद बढ़ोतरी को लेकर है। अभी लेटेस्ट में वीडियो का रिजल्ट आना है, तो उसके संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट निकली है। उसी को लिंक करते हुए आपकी जो पद बढ़ोतरी है उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या वाकई में पद बढ़ेंगे, जितनी ये ट्विटर वगैरह पे ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं चीज़ें, क्या वाकई में पद बढ़ने वाले हैं या सिर्फ हवाबाजी है। तो इस चीज़ से आपको पूरा का पूरा डिटेल एक एनालिसिस दूंगा कि आपको अभी किस तरीके से इस भर्ती को देखना चाहिए। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर बताऊंगा, ठीक है। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और डीवी का आपको पता ही है कि इस बार 2 गुना की लिस्ट जारी होगी। पहले 1.5 गुना की बात की जा रही थी, लेकिन अब फाइनली 2 गुना पर उस चीज़ पर मोहर लगी है। रिजल्ट डेट की इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। तो देखिए, अभी लेटेस्ट का एक अपडेट देखना, पहले इसी को लिंक करके आपकी चतुश्रेणी भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ। 15 दिसंबर का ट्वीट है, कल ही का है। अब इसमें देखना आलोक राज ने क्या कहा है। किसी ने पूछा है कि वीडियो के पद बढ़ा देना साहब, तो उन्होंने कहा ऐसा भी कि आज मेरी विभाग से सक्षम स्तर पर बात हुई है। वीडियो भर्ती में उनके द्वारा पद बढ़ाने की कोई भी कार्रवाई लंबित नहीं है। सो नो इंक्रीज इन वीडियो पोस्ट ऑन द हॉरिजन प्लीज। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो वीडियो भर्ती में इतने दिनों से अभ्यर्थियों की मांग चल रही थी, ट्विटर पे हर जगह पे उन्होंने कैंपेन चलाए थे, सीएम तक बात पहुंचाई थी, हर जगह पे हर नेता से बात की है, लेकिन फाइनली हुआ क्या है, वीडियो में पोस्ट इंक्रीज नहीं हुई है। अब इसी चीज को लेकर मैं आपका लिंक करके बताऊंगा आपकी 4th ग्रेड वैकेंसी को लेकर। हालांकि पद उसमें पहले से ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि वो पद नहीं है उसके अंदर 53,749 पद है। अब वीडियो की बात करें तो वीडियो में तो पहले से ही पद कम है ना। वीडियो में आपके कितने पद है भाई, गिन चुन के 850 पोस्ट है। इसके अंदर 53,000 पहले से पद है, लेकिन फिर भी ट्विटर पे और हर जगह कैंपेन चल रहा है कि इसमें 70,000 पद करो, ठीक है। तो 70,000 मतलब लगभग 16-17,000 पद इसमें बढ़ाओ। 20,000 पद बढ़ाने की मांग चल रही है। अभ्यर्थियों के लिए तो ये भी है कि अगर 6-7 हज़ार पद भी बढ़ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। 6-7 हज़ार स्टूडेंट एक्स्ट्रा लेना बहुत बड़ी बात होती है। अब देखिए, ट्विटर वगैरह पे ट्रेंडिंग और ये चीज़ें चलती रहती है। अब जैसे जैसे ना ये जो समय पास आएगा रिजल्ट का, देखिए लास्ट इन्होंने पद वृद्धि पे बात कब की थी, आलोक राज ने 10 दिसंबर को एक ट्वीट आया था, उसमें कहा था इन्होंने कि 4th क्लास में पद वृद्धि होगी तो जरूर आपके रिजल्ट में शामिल कर देंगे। अब डीवी तो 2 गुना की जाने का प्लान है। उस समय इन्होंने कहा था कि जो 4th ग्रेड अगर उसमें पद वृद्धि होगी तो उसे रिजल्ट में शामिल कर देंगे। और उनका भी हाल ही में एक इंटरव्यू भी आया था, यूट्यूब आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर पद वृद्धि होती है तो रिजल्ट से पहले होगी, तभी हम उसको इंक्लूड कर पाएंगे, बाद में नहीं। तो अगर रिजल्ट जारी हो जाता है तो उसके बाद में तो वैसे भी ये इसको इंक्लूड करेंगे नहीं। तो अब रिजल्ट में आपका मुश्किल से 1 महीना बचा है, क्योंकि आलोक राज ने साफ कह दिया था कि जो आपकी मकर संक्रांति है उसके आसपास रिजल्ट जारी होगा, यानी कि 14-15 जनवरी के आसपास कभी भी हो सकता है। आप मान लीजिए कि 20 जनवरी तक तो हो ही जाएगा, 20 जनवरी या उससे पहले पहले आपका रिजल्ट जो है चतुश्रेणी का वो आपका जारी हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा रिजल्ट है। कई बार समय भी लग जाता है, 5-7 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, और इसका डीवी करवाते करवाते काफ़ी समय लग जाएगा। तो रिजल्ट जनवरी में ही जारी किया जाएगा। अब बात आती है पद वृद्धि की। तो जैसे जैसे रिजल्ट का टाइम नज़दीक आएगा, कैंपेन जरूर चलेंगे, हर चीज़ जरूर होगी, लेकिन पद वृद्धि सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं। अभी तो हर विभाग से उनका खाली पदों का ब्यौरा मांगा जा रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे विभाग है, शायद 30+ विभाग है इसके अंदर, है ना, जिनमें ये आपकी चतुश्रेणी भर्ती हो रही है। अब 30+ विभाग से सिर्फ उनके खाली पदों का ब्यौरा मांगने से पद वृद्धि नहीं होती है। पहले उनका ब्यौरा आएगा, उसके बाद वो सरकार को भेजा जाएगा कि इतने पद खाली है, खाली इतने हैं। मान लो उन्होंने कह दिया कि भाई 20,000 पद खाली पड़े हैं, उन्होंने कह दिया, सब विभागों से मिलकर अगर इतना आंकड़ा आ गया, अब वो 20,000 पद उनके पास जाएंगे मॉनिटरिंग के लिए, किसके पास, सरकार के पास। सरकार का क्या एक्शन होता है, क्या सरकार उस पर इतना जल्दी एक्शन ले लेगी 1 महीने के अंदर अंदर? क्या इतना सब काम पॉसिबल है? आप सुनना मेरी बात को पहले पूरा, कि क्या सरकार इस चीज़ को एकदम से कह देगी कि हाँ भाई 20,000 पद खाली है, अब कम से कम 10,000 पदों पर तो इसमें भर्ती ऐड कर दो, मतलब जो वर्तमान में पद है उनमें 20,000 में से 10,000 पद आप डाल दो। अब 10,000 आगे देखेंगे, क्योंकि 20,000 तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि पूरे 20,000 ऐड नहीं होंगे। अगर ऐड होते भी हैं, अगर बहुत तेज प्रोसेस चलता है गवर्नमेंट का, तो 6 से 8,000 और मैक्सिमम 10,000 इतने पद ही ऐड होंगे भर्ती के अंदर, अगर होंगे तो, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि खाली पदों का ब्यौरा मिलते ही सरकार उस पर हाथों हाथ साइन कर देगी कि आप भाई 10,000 पद ऐड कर दो, या 15,000 कर दो, या 8,000 कर दो, है ना? फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, पदों को लेकर ये मत कहना कि आप इतने कैसे कह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल से आपको चीज़ें समझा रहा हूँ।
तो सरकार क्या हाथों हाथ कह देगी, साइन कर देगी? नहीं, इतना जल्दी देखिए ये पॉसिबल नहीं है। इसे आप चाहे जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना बढ़िया है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि पदवृद्धि नहीं होनी चाहिए, सभी इस चीज़ में एग्री करेंगे कि पदवृद्धि होनी चाहिए। जितने ज़्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं भर्ती के अंदर उतना ही अच्छा है, क्योंकि उतने ज़्यादा जॉब मिलेगी विद्यार्थियों को। सभी की यही राय है कि पद बढ़ने चाहिए, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो भी तो आपको जाननी जरूरी है ना। सिर्फ गुमराह होने से नहीं होता। हाँ आप कोशिश करिए, जब तक रिजल्ट नहीं आता ये चीज़ की कोशिश जरूर करिए, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट नज़दीक आ रहा है पद वृद्धि की संभावनाएं कम होती जा रही है। ये चीज़ मैंने आपको इस वाले ट्वीट से साफ साफ समझा दी है कि वीडियो में काफ़ी दिनों से पद वृद्धि को लेकर स्टूडेंट मांग कर रहे थे, मंत्रियों के पास जा रहे थे, सीएम तक बात पहुंचाई थी, ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग किया था, सब चीज़ की थी, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? कोई पोस्ट इंक्रीज नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पद वृद्धि की मांग चलती है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो 4th ग्रेड आपकी भर्ती है ना, आने वाले 1 या 1.5 साल या 2 साल के अंदर आप मान लीजिए एक नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इस पर एक डिटेल वीडियो बाद में लेकर आऊँगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि जैसे जैसे आपका रिजल्ट का टाइम नज़दीक आ रहा है पद वृद्धि की संभावनाएं खत्म हो रही है, कम हो रही है। ये आप समझ लेना। जेन्युइन बात बताऊंगा, अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक, बुरी लगे तो कोई बात नहीं, आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। आगे और भी वीडियोस लाऊंगा, आप देखना जैसे जैसे रिजल्ट आएगा ना इन चीज़ों का मार्केट में एकदम हवा बनेगा, लेकिन होता क्या है लास्ट में धरातल पे वो मैंने आपको समझा दिया है ना। तो इतना आसान नहीं है पदवृद्धि कराना। पदवृद्धि हो जाए तो सबके लिए बढ़िया है, क्योंकि अगर 5,000 स्टूडेंट भी एक्स्ट्रा सिलेक्ट होते हैं तो 5,000 नौकरियां ज़्यादा मिलती हैं। वो 5,000 पद नहीं बढ़ते हैं, 5,000 नौकरियां बढ़ जाती है। तो 5,000 नौकरियां बढ़ना बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। 5,000 तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 5,000 स्टूडेंट सिलेक्ट होना। और जितने ज़्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, मतलब जितने ज़्यादा पद बढ़ेंगे ना कट ऑफ भी आपकी कम होगी। तो कट ऑफ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर आप जनरल के कैंडिडेट हो ना तो कहीं ना कहीं आपका 75 to 80 के बीच में, मैं ये नॉर्मलाइजेशन के बिना बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स कम ज़्यादा जरूर होंगे, सबके होंगे। एक जनरल कैंडिडेट का मैंने बताया, अगर आपको डिटेल में कट ऑफ का वीडियो देखना है ना तो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप चैनल पे जाओ, विजिट करो और डिटेल में वो वीडियो देख लो। उसमें पूरा वीडियो मैंने बता रखा है। उसमें क्वेश्चंस के लेकर भी कर रखा है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही है तो है, और कितने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप उस कैटेगरी में हो, पूरा डिटेल में बता रखा है। और 2 गुना की लिस्ट आपकी आएगी। दो गुना वाला जो आंकड़ा है वो भी मैंने अपने पुराने वाले वीडियोज़ में पूरा समझा रखा है। तो कट ऑफ एक बेसिक आंकड़ा तो मैंने आपको दे ही दिया, 75 से 80 क्वेश्चन है अगर जनरल कैटेगरी है तो। बाकी तो देखिए कम जाएगी जाएगी। तो कट ऑफ की बात कर ली, डीवी इस बार 2 गुना का हो रहा है, 2 गुना स्टूडेंट लिए जाएंगे, क्योंकि देखिए टॉपर्स जो होंगे वो किसी ना किसी भर्ती में सिलेक्ट हो रहे हैं, पटवारी में, वीडियो में और किसी भर्तियों में। अगर वहाँ चले जाएंगे ना तो 2 गुना कम से कम चाहिए, कि अगर ऊपर वाले स्टूडेंट निकल भी जाते हैं तो नीचे वाले सिलेक्ट जरूर हो जाएंगे। रिजल्ट डेट की मैंने आपको बता दी, जनवरी के अंदर, मिड जनवरी में रिजल्ट आएगा। पद बढ़ोतरी की स्थिति जो है वो मैंने आपके सामने साफ कर दी है ना। तो थोड़ा सा यूँ सजग होके चीज़ों को देखिए, और बाकी क्या आपकी राय है कमेंट बता दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक वीडियो में।